हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर हब। मैं आज आप लोगों को प्रोनाउंस के काइंड्स पढ़ाऊंगी। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके काइंड्स के नेम लिखवाए थे। उसका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन समझाया था। अब मैं इसमें इसके काइंड्स पढ़ाऊँगी, उसको डिटेल से समझाऊँगी। तो इसके काइंड्स में हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज़ होता है। जितने भी प्रोनाउन हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं या फिर एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम पहले। आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, वी, ये बहुत सारे हैं। तो इनको समझने के लिए हम सबसे पहले हम ये जो पर्सन्स हैं ये कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले हम कितने टाइप के पर्सन हैं वो देखते हैं। उसके बाद उसको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करके आगे डिस्क्राइब करूँगी मैं उसका। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि 3 पर्सन कौन कौन से हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो चलिए हम समझते हैं पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, सेकंड पर्सन में क्या क्या आते हैं और थर्ड पर्सन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट पर्सन, अब मैं आपको समझाती हूँ कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी से बात कर रही हूँ तो उसमें मैं अपने आप को फर्स्ट पर्सन कहूँगी और फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर होता है और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो हमारा सेकंड पर्सन होगा और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या यूज़ हो सकता है, मैं अपने लिए क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं सिंगुलर हूँ तो आई, अगर हम 2-3 हैं तो मैं वी यूज़ कर सकती हूँ इसके लिए। इसके अलावा अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन मैं जिससे बात कर रही हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं उसको क्या कहूँगी, तुम, यानी यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम 2 आपस में किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वे या वह, तो ही, शी, इट या दे यूज होता है उनके लिए। और इसके एक्स्ट्रा और भी आते हैं हमारे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये भी हमारे प्रोनाउंस हैं। तो ये कैसे यूज होते हैं, तो देखिए जो सब्जेक्टिव है आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। यानी सब्जेक्ट की जगह पे जब भी प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट के केस में लगता है तो उसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे लगता है। और जब ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट या देम में से लगता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और एक और केस होता है पोसेसिव, यानी अधिकार की भावना। जब कोई भी प्रोनाउन अधिकार के लिए यूज होता है, यानी मेरी चीज़, तुम्हारा कोई चीज़ या तुम्हारा इस तरह से अगर कोई यूज़ होता है तो वो हमारा पोसेसिव केस होता है। तो हम पोसेसिव केस में बाद में पढ़ाऊंगी। अभी पहले हम ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ते हैं कि किस तरह से ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है। तो देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखवाए हैं सब्जेक्ट के लिए किस तरह से यूज़ हो रहा है ये। आई लाइक स्वीट्स, यहाँ पे अगर यहाँ पे डैश होता, डैश लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की जगह लगाना है। यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, हम आई भी लगा सकते हैं। अब हम जितने भी सब्जेक्ट हैं इसमें से सब्जेक्टिव जो भी प्रोनाउन है उनमें से हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। आई भी यूज़ हो सकता था, वी भी यूज़ हो सकता है और यू भी यूज़ हो सकता है, ही, शी, इट या दे, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है तो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेंगे। नेक्स्ट है यू आर माई डॉटर, ये भी हमारा सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगेगा। और ही लिव्स इन फरीदाबाद, यहाँ भी सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और शी इज़ अ गुड गर्ल, ये भी सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लगेगा। यानी इन्हीं में से कुछ ना कुछ लगेगा अगर हम सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज होते हैं, अगर इन्हीं प्रोनाउन को हमें ऑब्जेक्ट में यूज करना है तो हम इन वाले प्रोनाउंस को नहीं, हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को लिखेंगे। जैसे टीचर गिव डैश अ पेन,
तो टीचर, यहाँ तो सब्जेक्ट टीचर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह डैश है, तो इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के कोई भी प्रोनाउन फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने यू लिख दिया कि टीचर गिव्स यू अ पेन। यहाँ पे मैं मी भी लगा सकती थी, अस भी लगा सकती हूँ। ऑब्जेक्टिव केस में से ही कोई ना कोई प्रोनाउन यूज होगा। सेकंड है आई रीड डैश बुक, आई रीड हर बुक, ये भी ऑब्जेक्टिव केस का ही है। फादर इज राइटिंग लेटर टू मी, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में से ही लेंगे। दे वेंट टू मीट देम, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। तो ये बस ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्टिव केस, अगर सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं तो केवल सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन आएंगे, और ऑब्जेक्ट के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो हम केवल ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएंगे। ठीक है, और आपको इसके लिए हम ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को लर्न करना होगा। इसके आगे, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल समझा दिए, इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोगों को याद हो गया तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा और आपको प्रोनाउन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर ये आज का वीडियो मेरा सही लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।